एक 53 इयर्स का बूढ़ा और 6 साल की लड़की से शादी करता है। कितने साल की लड़की? 6 साल। कितनी दुर्भाग्य की बात है यार, एक 6 साल की लड़की से निकाह करना। और सबसे बुरी बात, वो 6 साल की लड़की से निकाह करने के बाद में 7 साल, 8 साल, 9 साल यानी 3 साल उस बूढ़े ने उस लड़की को बड़ा होने दिया। जैसा ही वो लड़की 9 साल की हुई, 9 साल के बाद में उस लड़की के साथ अभी तो नुपुर शर्मा ही गिरफ्तार नहीं हुई थी कि बीजेपी के एक एमएलए ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई नहीं कि तेलंगाना के एक बीजेपी एमएलए ने ऐसी अभद्र भाषा इस्तेमाल की है मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कि जिसके बाद दुनिया भर के मुसलमानों में आक्रोश है, गुस्सा है। और यह गुस्सा खास तौर से हैदराबाद तेलंगाना की सड़कों पर इस वक्त फूट चुका है। वही तस्वीरें आज आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से तेलंगाना में जो बीजेपी एमएलए ने, राजा सिंह ने प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। और आपको यह जरूर बता दूं कि ये वही लफ्ज हैं जो नुपुर शर्मा टीवी डिबेट पर बैठकर बोल रही थी, बस उन्होंने कम लफ्ज बोले थे और इसने एक पूरी दास्तान बताई है। तो अब बीजेपी एमएलए के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है और मुसलमान किस तरह से सड़क पर उतर रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त देश भर में प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी एमएलए के खिलाफ और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं मुसलमान कि आप एक ही बार में क्यों खत्म नहीं कर देते किस्सा। एक नौजवान है जो सड़क पर लेटा है और पुलिस से कह रहा है सर शूट मी, आप मुझे मार ही दीजिए, मुसलमान को मार ही दीजिए आप, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। अब मुसलमान ये तक कहने पर मजबूर हैं क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसको वाकई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से बीजेपी एमएलए गालियां बक रहा है, बीजेपी एमएलए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और मनगढ़ंत बातें अपनी तरफ से बोल रहा है, वो सब बातें कैसे बर्दाश्त की जाएंगी। अभी आपको सबसे पहले इस वीडियो में मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो प्रदर्शन करते हुए लोग और उनको पुलिस खदेड़ रही है। सबसे पहले वो दिखाते हैं आपको और उसके बाद आखिर में आपको ये जरूर बताएंगे कि इस बार क्या हुआ है बीजेपी एमएलए के साथ, एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई, गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। सबसे पहले प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए जरा आप। तो देखा आपने किस तरह से गूंज रहा है भारत लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से। तो देखा आपने किस तरह से
नौजवान सड़कों पर उतर चुका है, आक्रोश है, गुस्सा है, और यह गुस्सा सड़कों पर आकर अब विरोध प्रदर्शन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। किस तरह से लोग सड़क पर लेट गए हैं, कहीं तो नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं, तो कहीं नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, कहीं मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, कहीं एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं, थानों में लोग जा रहे हैं। इस बार नुपुर शर्मा ने जिस तरह से बयानबाजी की थी, यह बीजेपी एमएलए की बयानबाजी उससे भी सख्त है। मुसलमानों के लिए बर्दाश्त करना काफी मुश्किल काम है इस बार इसको। उसकी वजह जानते हैं आप? क्योंकि इसमें बाकायदा तौर पर गालियां इस्तेमाल की गई हैं, बाकायदा तौर पर गालियां बकी गई हैं, और इसमें इतनी तौहीन आमेज बातें कही गई हैं कि जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आपको यह जरूर बताते हैं कि किस तरह से बीजेपी एमएलए राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, लोग पहुंचे हैं और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। तो खबर यह है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पक्का अरेस्ट होंगे। अभी कंप्लेंट दिए ना सर, अभी हम बैठ के एफआईआर करते हैं, अरेस्ट भी करते हैं। पक्का बोल रहे हैं 100%। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि एफआईआर तो दर्ज हो गई, ये तो होता रहता है, लेकिन क्या बीजेपी एमएलए गिरफ्तार हुआ या नहीं? तो यह भी इस वीडियो में आखिर में आपको बता दूंगा कि बीजेपी एमएलए गिरफ्तार हुआ या होने वाला है या कब होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की हरकतें आखिर कर क्यों रहे हैं, और पद पर बैठे हुए लोग हैं ये नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, और उसके अलावा अब बीजेपी एमएलए, तेलंगाना से एमएलए, विधायक राजा सिंह। आखिर क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों ने ठेका ले लिया है मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का? क्या बीजेपी के इन नेताओं को शय मिल गई है? और यही वो बात है कि जिसको कहा जा रहा था कि अगर नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो जाएगी तो इस तरह की चीजें रुक जाएंगी, वरना नहीं रुकेंगी। और लीजिए, उसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने आ गई है। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर दर्ज होती रही, लेकिन नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हुई, संरक्षण मिलता रहा, और उसके बाद पूरे देश में आग लगी। और आज यही हो रहा है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी ना होना आज इन जैसे लोगों को शय दे रहा है। अब इनको पता है कि पार्टी हमारा साथ ही देगी, पार्टी हमसे अलग नहीं हो सकती, तो कुछ भी करिए। लेकिन यहां आपको एक खबर और दे देते हैं आखिरी हिस्से में। बीजेपी एमएलए तेलंगाना से राजा सिंह, जिनके दफ्तर पर पुलिस पहुंची है और पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसकी वजह जानते हैं आप? वजह यह है कि सैकड़ों हजारों की तादाद में मुसलमान सड़कों पर उतरा है। रात भर, कल रात, पूरी रात मुसलमान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते रहे, एफआईआर दर्ज कराते रहे अलग अलग थानों में जाकर, और अब पुलिस को मजबूरन गिरफ्तार करना ही पड़ा बीजेपी एमएलए को। लेकिन सवाल तो यही बना हुआ है कि क्या नुपुर शर्मा अगर गिरफ्तार हो जाती तो क्या इन जैसे लोग जबान खोलने में थोड़ा सा परहेज करते? अगर बीजेपी कार्रवाई कर लेती। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इस बात को कहा था पहले भी कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई ना होना इस बात की सीधी जीती जागती मिसाल है कि आगे जाकर इस तरह की चीजें होंगी, और नुपुर शर्मा आजाद घूमती रही, और ये हालात बन गए कि आज एक एमएलए ने इतनी अभद्र भाषा प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोल डाली। तो अब इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। इस मामले की तह तक जाएंगे हम, और आप तक तमाम खबरें इससे जुड़ी लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।